हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका देव ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पार्टनरशिप फर्म में कई सारे पार्टनर्स होते हैं, तो फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वे पार्टनर्स एक रेशियो के तहत उस प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए, बी एंड सी नाम के तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 2:1:1 है। तो अब कंपनी को जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उस प्रॉफिट या लॉस को इस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोस्तों, जब इस पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो उस वक्त ये जो पुराना वाला शेयरिंग रेशियो है वो बेकार हो जाता है और नए पार्टनर के आ जाने की वजह से रेशियो में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जरूरत पड़ती है उस समय हमें एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार एक पार्टनर के एडमिट हो जाने पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अब उसके लिए हम एक एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit C into the partnership firm with 1/6 share in the profit. Calculate new profit sharing ratio. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए एंड बी नाम के दो पार्टनर्स हैं जो पहले तो 3:2 के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब यहाँ पर सी नाम का एक नया पार्टनर आ गया है जिसकी शेयरिंग है 1/6 की। इसकी वजह से अब क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में चेंजेस आएंगे। अब इस तरह की कंडीशन में यदि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो किस तरह करेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रिमेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। रिमेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है रिमेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस रेशियो गिवन टू द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को हमने 1/6 दिया है तो वी विल राइट हियर 1/6। दोस्तों, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1/6, दैट मींस 5/6। इसे अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो किसी भी चीज के यदि हम 6 इक्वल पीसेस करें, उसमें से एक यदि हम किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो बाकी के पीसेस कितने बच जाते हैं? 6 में से 1 गया 5, दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग रेशियो। ठीक है, 6 में से एक हमने दे दिया सी को तो बचा हुआ हमारा रिमेनिंग रेशियो है 5/6। अब इस 5/6 की हिस्सेदारी किसको किसको दे दी जाएगी? ए एंड बी पार्टनर्स को। तो ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? एज न्यू रेशियो इज इक्वल टू रिमेनिंग रेशियो दैट मींस 5/6 इनटू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो नीचे हम 5 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 5 कैंसिल बाय 5, 3/6। इसी तरह हम बी का न्यू रेशियो निकालेंगे। बीज न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5/6 इनटू, अब इसका रेशियो हो जाएगा 2, दैट मींस 2/5। 5 कैंसिल हो जाएंगे, 2/6। एंड माय डियर स्टूडेंट, C's रेशियो इज गिवन ऑलरेडी, दैट इज 1/6। ये दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा नया रेशियो क्या हुआ? न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1। हम सबका न्यूमरेटर ले लेंगे, तो इस तरह से हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया 3:2:1। अब हम एक और एग्जांपल ले, यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। X and Y are partners sharing profits in 5:3. They admitted Z for 1/10 share which he acquired equally from X and Y. Calculate new PRS. Right, dear student, यहाँ पर जो न्यू पार्टनर Z है उसकी 1/10 की शेयरिंग को इक्वली x और y मिलकर के कंट्रीब्यूट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम इनका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। जैसा कि 1/10 शेयर को ये क्या करेंगे? इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। बिकॉज देयर आर 2 पार्टनर्स, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा 1/20। अब हमें क्या करना है? इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा x न्यू रेशियो इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में से ये जो रेशियो है इसे हम सैक्रिफाइस रेशियो भी कहते हैं। हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो
कर देंगे और हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो है हमारा 5/3 दिया हुआ है, दैट मीन्स 5/8 फर्स्ट पार्टनर के लिए 5/8 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो है 1/20। डियर स्टूडेंट, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 फाइजा, अगर हम 8 में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40 हो जाएगा। 5 हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 40 हो जाएगा। और यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये भी 40 हो जाए, जिससे हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 5 25 एंड 2 1 2 अपॉन 8 5 40, राइट। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का साइन था, तो 25 माइनस 2 1 2 और दोनों का 40 हमने कॉमन ले लिया 40। 25 माइनस 2 करेंगे डियर स्टूडेंट तो हो जाएगा 23/40, यानी 23/40 का कंट्रीब्यूशन 23/40 ये न्यू रेशियो हो गया किसके लिए, x के लिए। अब हम y का भी निकाल लेते हैं इसी तरह से। y इज न्यू रेशियो इज इक्वल टू, इसका ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है 3/8 माइनस 1/20। अगेन इसके लिए भी सेम कैलकुलेशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 5 8 40 माइनस 2 1 2 2/40, राइट। 15 माइनस 2 करें 13/40। तो इस तरह से हमें रेशियो जो मिला है वो है 23/40 एंड 13/40। अब इसी तरह से हम जरा सा इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर यानी C का रेशियो, C रेशियो इज इक्वल टू 110 जो कि गिवन है, बट इसे थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 40 40 है जबकि इसके डिनोमिनेटर में 10 है। तो इसे इक्वल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई अप एंड डाउन में कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। इस तरह से हमारा न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 23/13/4। ये रहा हमारा न्यू रेशियो, राइट। सो डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें इसमें अलग अलग तरह के एग्जांपल लेने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है तो क्वेश्चन में कई सारे वेरिएशंस होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको उन सारे वेरिएशन से रूबरू करा दूं ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। P and Q are partners sharing profits in 2:1. They admitted R into partnership, giving him 1/5 share, which he acquired from P and Q in 1:2. Calculate new profit sharing ratio. Dear student, इसमें जो शेयरिंग है न्यू पार्टनर की 1/5 की, उसमें जो P and Q है यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है उनको कंट्रीब्यूट करना है इस रेशियो के अकॉर्डिंग, राइट। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सैक्रिफाइस रेशियो P के लिए P इज इक्वल टू 1/5 शेयरिंग जो न्यू पार्टनर की है वो ले लेंगे इनटू जो कंडीशन दी गई है 1/3, यानी ये 1:2 दिया हुआ है उसे हम 1/3 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1/5 3 जा 15। इसी तरह से हम Q के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं 1/5 इंटू 2/3, दैट मीन्स 2 1 जा 2/5 3 जा 15, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइस रेशियो निकल आया है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग इनका कंट्रीब्यूशन होगा। अब ये कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये इन्होंने क्या किया, सैक्रिफाइस कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि इनके पुराने रेशियो में से ये जो रेशियो आया है उसे माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ये वाला हिस्सा जो है कंट्रीब्यूट कर दिया है नए वाले पार्टनर की शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे और माइनस करते ही हमें हमारा न्यू रेशियो मिल जाएगा। सो न्यू रेशियो P के लिए होगा P इज इक्वल टू, जैसा कि उसका पुराना रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 2:1, तो हम लिख लेते हैं 2/3 माइनस कर देंगे इसका कंट्रीब्यूशन जो कि 1/15 का है, राइट। अब यहाँ पर वापस से बात आती है एलसीएम की, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं, एलसीएम कर लेंगे
तो हो जाएगा 5, अगर हम 5 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 माइनस 1 अपॉन 15, दैट मीन्स 9 अपॉन 15। ओके, सिमिलरली हम Q के लिए कर लेंगे। Q इज इक्वल टू, इसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1/3। 1/3 में से हम इनका जो सेक्रीफाइस है वो सेक्रीफाइस माइनस कर लेते हैं, दैट इज 2/15। अगेन इसका डिनोमिनेटर हम इक्वल कर लेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 2/15, दैट मीन्स 3/15। डियर स्टूडेंट, P और Q का हमने कैलकुलेट कर लिया है और R का ऑलरेडी दिया हुआ है। R का दिया हुआ कितना 1/5, बट आप देख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम कर लेना होगा। अगर हम 3 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा। तो 3 1 जा 3/15, तो हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट हो चुका है, जो है 9:3:3 का। इसे हम 3:1:1 भी कह सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस सिचुएशन में भी किस तरह से कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लिया। अब एक और वेरिएशन है और वो लास्ट वेरिएशन है। एग्जांपल नंबर 4, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। They admitted Gopi as new partner. Radha surrendered 1/3 and Rukmani surrendered 1/4 share in favor of Gopi. Calculate new profit sharing ratio. Dear student, यहाँ पर राधा और रुक्मणी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, पर जो न्यू पार्टनर आ रहा है यानी कि गोपी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, यानी गोपी कितना शेयर करने वाला है यहाँ पर नहीं दिया है। यानी कि हमें यहाँ पर न सिर्फ न्यू रेशियो निकालना होगा बल्कि न्यू रेशियो के साथ साथ हमें गोपी का भी रेशियो कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि राधा ने 1/3 सरेंडर किया है और रुक्मणी ने 1/4 सरेंडर किया है। तो सबसे पहले हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही यहाँ पर कर लेते हैं, दैट मींस सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, अब जैसे कि राधा ने सरेंडर किया 1/3, तो इनके ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है राधा के लिए है 3/5 इंटू ये जितना कंट्रीब्यूशन है दैट मींस 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1 एंड 5 1 जा 5, तो ये आ गया दोस्तों 1/5। सिमिलरली हम आगे भी कैलकुलेट कर लेते हैं रुक्मणी के लिए। रुक्मणी का सैक्रिफाइस रेशियो हुआ 2/5 इंटू कंट्रीब्यूशन है 1/4 का इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 5 2 जा 10। नाउ अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे, देयरफॉर न्यू रेशियो राधा इक्वल टू जो उनका ओल्ड रेशियो है दैट मींस 3/5 में से जो सैक्रिफाइस रेशियो है हम माइनस कर देंगे जो कि है 1/5, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2/5 एंड रुक्मणी के लिए 2/5 माइनस 1/10, दैट मींस 4 minus 1/10 which will 3/10। डियर स्टूडेंट, हमें राधा और रुक्मणी दोनों का न्यू रेशियो मिल गया है। अब हमें क्या करना है, जो गोपी है उसका रेशियो निकालना है। गोपी का रेशियो कैसे निकलेगा देख लेते हैं। गोपी इक्वल टू, अब बात यहाँ पर आती है कि इन्होंने सरेंडर कितना कितना किया है, हम उसको लेकर के सॉल्व करेंगे। 1/5 प्लस 1/10, इट मींस 2 प्लस 1/10, दैट मींस 3/10। अब हम रेशियो देख लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, राधा से हमें मिल रहा है 2 रेशियो रुक्मणी 3 रेशियो गोपी 3। पर आप यहां पर देख सकते हैं कि राधा का जो रेशियो है उसका डिनोमिनेटर थोड़ा सा अलग है, दैट मींस यहाँ पर 10 है डिनोमिनेटर, पर यहाँ पर है सिर्फ 5।
तो हमें पहले डिनोमिनेटर को बैलेंस कर लेना चाहिए। तो इसे हम 2/5 के बजाय 4/10 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3:3। तो इस तरह से हम इस वाली कंडीशन में कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के थ्रू हर एक वेरिएशन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे वेरिएशंस को, उन सारे सभी तरीकों के क्वेश्चन को कंसीडर किया है। आई होप दैट ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम के लिए। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट जल्दी ही मिल जाए।